जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतनी आरोप हो और उससे बाबूलाल मारंडी मिलने का कोई सोच भी नहीं सकता है, तो ये लगता है कि जानबूझ करके, इसको बोलते हैं ना मिसचीफ करना, भाई हम कैसे सोच सकते हैं। जो अखंड करप्शन में डूबे हो, जिसके लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, दलाल बिचौलिया इन सारे लोगों को, भ्रष्ट अफसरों को ये संरक्षण दे रहे हैं और झारखंड को लूट रहे हैं, तो झारखंड के जो लुटेरे होंगे उससे तो कभी भी हम मिलने का अपने ओर से कभी हम पहल नहीं करेंगे, और अगर वो भी पहल करेगा तभी नहीं मिलेंगे। ये ठीक है, अब विधानसभा है, रास्ते में कहीं कोई इवेंट हो गया, कोई ओकेजन में, तो अलग इशू होता है, लेकिन ऐसा हम कैसे मिलने की हम सोच सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार ईडी समन कर रही है मुख्यमंत्री को, एक के बाद 6 समन हो गए। आज जाना था ईडी ऑफिस, लेकिन वो दुमका चले गए अपने प्रोग्राम में, ईडी ऑफिस नहीं गए। कैसे इसको आप देखते हैं, और बार बार इस तरह से मुख्यमंत्री को ईडी के समन को जवाब नहीं देना या नहीं जाना? देखिए, मुख्यमंत्री ये गलती कर रहे हैं और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, अब राज्य की जनता इस बात को भाली भांति समझ रही है। अगर वो गड़बड़ नहीं किए हो रहते तो फिर भागते नहीं, सीना तान करके पहुंचते ईडी ऑफिस। लेकिन चूंकि इन्होंने इतना गड़बड़ किया हुआ है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है जवाब देने को, तो इसलिए कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं। भाई कब तक भागेंगे? अब तो लगता है वो भागते भागते वो हटवारिया पहुँच जाएंगे हेमंत सोरेन। इसलिए अच्छा ये होता कि वो हाजिर होते, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते, लेकिन भाग रहे हैं, तो इससे जनता को आप स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री रह करके कानून को ठेंगा दिखा रहे, तो वैसे मुख्यमंत्री से अब राज्य में कानून का कैसे पालन कराया जा सकता है? तो कैसे किसको और कह सकते हैं कि नहीं साहब आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको हाजिर करिए। तो जो खुद ही कानून को नहीं मान रहे हैं, तो दूसरों को किस मुख से कह सकते? इसलिए वो गलत कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री को भागना नहीं चाहिए, और भागेंगे तो एक दिन भागते भागते वो ओटवार पहुंच ही जाएंगे।